This conference will now be recorded. So, this is the class for introduction to food production. In our last class of food production, we are doing the topic of sauces, in which we did mother sauces. मदर सोसेस क्या कौन कौन सी होती है ना, होलंडेज, वल्यूते, अस्पागनल, मायोनीज, तो इन सब के बारे में हमने जाना। और इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में हमने किया था डेरिवेटिव्स ऑफ द मदर सोर्सेज। आज भी हम मदर सोर्सेज का टॉपिक ही करेंगे, जिसमें हम इसके डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे, डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और थोड़ी सी मदर सोर्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, सो दैट ये टॉपिक आपको और क्लियर हो पाए। तो ये डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक जो है, ये मदर सोर्सेज का हमारा 4 पार्ट्स में है। तो वी आर ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आपको हम ये टॉपिक करेंगे डेरिवेटिव्स वाला। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है। Yes, sir. ओके, सो एक मिनट में आवाज और चेक कर लूं। या सो ध्यान से सुनिएगा। हम जो हमने लास्ट उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हमने इनकी ये मदर सोर्स है वल्यूते जो है, दिस इज द मदर सोर्स, है ना। वल्यूते के हमने वो किए थे डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने चिकन किया था, अलमांदे, मशरूम, सुप्रीम, मार्बरी, है ना। तो ये सब हमने इसके वो किए थे, और इसमें अब हम ये जानेंगे कि अलमांदे हमारा कैसे बनता है, ये सब भी हमने किया था, है ना। मशरूम कैसे बनता है, तो इनके बारे में आज हम जानकारी और लेंगे। Three different types means three different stock which generally used to make velouté. One is chicken, the next fish and meat. ठीक है? So we'll start with the chicken first. velouté तीन प्रकार के होते हैं, fish, chicken and meat. So पहले हम start करेंगे chicken से. So chicken के derivatives. So velouté chicken sauce का derivatives. Alamande, then we have mushroom, then we have a supreme, ivory, देन ये जो एच को प्रोनाउंस हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, ऑग्रेस, ठीक है, ऑग्रेस, ऑग्रेस बोलते हैं ना अंग्रेज। गाइज बेसिकली आज हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में किया था डेरिवेटिव। तो वल्यूते सोर्स के हमने 3 डेरिवेटिव देखे थे, चिकन, फिश और, तो ये 3 डेरिवेटिव्स हमने वल्यूते सोर्स के देखे। अब इन तीनों डेरिवेटिव्स के भी डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, मतलब कि सोर्स ऐसी है जो बननी बंद नहीं हो रही है, आगे से आगे इसमें डेरिवेटिव्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये जो सोर्सेज है ये फ्रांस की देन है। तो फ्रेंच, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके जो नाम है सारे फ्रांस के ऊपर है। और फ्रेंच में एच हमेशा हमारा म्यूट होता है, तो एच हम कभी नहीं बोलते। तो ये यही बता रहे हैं कि हमें एच नहीं बोलना है, इसको ऑन्ग्रेज बोलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं ना वैसे, ऑग्रेस, ठीक है, ऑग्रेस, देन वी हैव अरोर, देन वी हैव करी। लेट्स सी, फर्स्ट वन वी हैव alamande, CV means chicken velouté, clear, egg yolks, mushroom trimming, cream, juice of lemon, simple as that, your alamande is ready. जब मैं सॉस के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं आपको फ्रेंच के बारे में बोल रहा हूँ, मीन्स टेक्निक मैटर्स अ लॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टॉक और सॉसेस के बारे में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप उसको देखिए पहले, उसके बाद आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। वाई? लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल चिकन वलूते, ठीक है। चिकन वलूते में आपको समझना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली डाल दीजिए और आपका वलूते रेडी हो जाएगा, नो वे। इसका टेक्निक मैटर्स। जब फ्रेंच चीजें आता है ना तो उसका टेक्निक समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कुकिंग मेथड कब किसको ऐड किया जाए वो बहुत मैटर करता है गाइस, राइट। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अलमांदे हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो पहला जो हमने वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे है वो चिकन वलूते। चिकन वलूते क्या कर, उसका जो कंसिस्टेंसी होता है कैसे होता है, वो प्रीटी लिक्विडी होता है, राइट। स्टॉक कैसे होता है, लिक्विडी होता है। तो उसको यदि हम बेस बनाएंगे तो कैसे, तो उससे पहले हमें बनाया रू, जैसे कि एक उसको बॉडी दे सके, मीन्स स्टॉक को बॉडी दे सके,
क्लियर? सो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पे अलमांदे बनेगा कैसे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मुझे ध्यान रखना है और कब कैसे ऐड होगा। इस चीज को यदि आप समझ जाओगे तो आप कोई भी सॉस बना सकते हो इजीली। ठीक है, ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉस। तो चिकन वलूते, ठीक है, उसको मैं पहले बॉईल कर दूंगा अच्छे से साइड में रख के। देन सेकंड मैं रेडी करूंगा अपना रू, बटर को मेल्ट करूंगा। देन आई विल ऐड फ्लावर, आई विल मेक अ रू। जैसे मेरा ब्लॉन्ड रू बन जाएगा, आई वॉन्ट अ ब्लॉन्ड रू। सो ब्लॉन्ड मीन्स थोड़ा ज्यादा कुक करना है मुझे, किसको, बटर और फ्लावर को। क्लियर? उसके बाद जो स्टॉक है उसको मैं ऐड करूंगा धीरे धीरे रू में। एक अच्छा सा थिक मिलने के बाद मैं उसको ऑफ हिट कर दूंगा। मीन्स ऑफ हिट मीन्स स्टव से निकाल दूंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे और कुक नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक कंसिस्टेंसी मिलने के बाद उसको ज्यादा कुक करूंगा तो वो ऑलरेडी और थिक हो जाएगा, और जो यूटेंसिल्स मैं यूज कर रहा हूं वो ऑलरेडी हीट है। तो उससे क्या होगा, मेरा जो सॉस है वो ऑलरेडी थिक हो रहा है। आपको यदि लगता है कि आपका जो कंसिस्टेंसी वो परफेक्ट आ चुका है तो मैं बोलूंगा कि उसको पहले ऑफ हीट में कर लीजिए, मींस हीट से निकाल दीजिए, मींस विथड्रॉ फ्रॉम हीट। ठीक है, और यदि आपका कंसिस्टेंसी काफी बेटर आ चुका है, यू डोंट वांट टू कुक मींस ओवर कुक, देन बेटर ऑप्शन है कि आप उसका यूटेंसिल चेंज कर दो। जिस पैन में आप कर रहे हो, मींस जो भी सॉस पैन आप यूज कर रहे हो, तुरंत वो सॉस पैन को चेंज कर लो। ठीक है, दूसरा कोई सॉस पैन यूज कर लो, क्योंकि वो होगा ठंडा आपका, तो जो सॉस उसमें जाएगा तो वो ओवर कुक नहीं होगा। क्लियर? वो आपका फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद है हमारे पास एग योक्स। ठीक है, सो एग योक्स क्या होता है? एग योक्स का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जब उसको हम ऐड करते हैं सॉस में। ठीक है, एग योक क्या करता है, गिव यू रिचनेस। एग योक हेल्प्स टू गिव अ नाइस क्रीमीनेस, राइट? एक रिच फीलिंग देता है एक्चुअली सॉस को। क्लियर? जब आप एग योक्स को ऐड करोगे, ध्यान रखिएगा बस कि जब भी आप एग योक को यूज करें तो आपका जो सॉस है वो ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, पहले मैंने सॉस को यहाँ पे ऑफ हीट कर दिया है, विदड्रॉ कर लिया हीट से। अब मैं वेट करूंगा कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, क्योंकि जब मैं एग योक को उसमें मिक्स करूंगा तो वो कहीं कुक ना हो जाए। मुझे यहाँ पे एग योक को कुक नहीं करना है, मुझे ऑमलेट नहीं बनाना उसका, राइट? आई जस्ट वांट द क्रीमीनेस। सो वो जब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूंगा तो वो एक टेक्सचर, मुझे एक सिल्की टेक्सचर मिले, इसलिए मैं वहां पे एग योक यूज कर रहा हूँ, राइट? एग योक विल हेल्प मी टू गिव मी रिचनेस। ठीक है, एक क्रीमीनेस, एक वेलवेटी टेक्सचर मुझे मिलेगा एग योक से। ठीक है, सो उसका टेम्परेचर मैटर करता है कि जब आप उसको ऐड करो तो आपका सॉस का जो टेम्परेचर हो वो थोड़ा लो हो। ठीक है, कम हो, जैसे कि एग योक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्लियर? सो ये था इसका टेक्निक कि आप एग योक कब ऐड करो। देन एट द लास्ट मैं उसमें क्रीम ऐड करूंगा और उसके बाद अ टच ऑफ लेमन जूस। ये आपका स्टेप बाय स्टेप है कि आप किस वे में आपका सॉस बनेगा। इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली आप डाल दिया, आपका सॉस रेडी हो गया। क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा फ्रेंच टेक्निक और कुकिंग मेथड बोल सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने मशरूम ट्रिमिंग्स भी लिखा हुआ है, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ध्यान रखिएगा कि मशरूम ट्रिमिंग कब ऐड करेंगे। आप सोचिए जरा इस चीज को। देखो, मशरूम ट्रिमिंग क्या है, इसको हम सॉस में ऐड तो नहीं कर सकते, इतना क्रीमी में मुझे कोई भी लम्स नहीं चाहिए। तो ये आपका मशरूम ट्रिमिंग जाएगा स्टॉक में। ठीक है, मैं स्टॉक में मशरूम को कुक करूंगा, फिर उसको स्ट्रेन करूंगा वहां पे। ठीक है, फिल्टर करूंगा वहां पे, फिर मैं उसको रूम में ऐड करूंगा, जैसे कि मेरा जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है जो लास्ट में मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्टली मिले, क्योंकि मुझे बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मेरे सॉस में। इसीलिए कुकिंग टेक्निक्स को समझना, इंग्रेडिएंट को भी समझना, उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है गाइस, राइट? आई होप कि आपको ये जो सॉस बताया, आगे का जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उस चीज में सोचिएगा कि किस वे में करने से बेस्ट होगा। Perfect, right? To the supreme. Supreme is like chicken balute. Then we'll add a white wine, right? Then we'll add parsley, shallots, means छोटे वाले जो प्याज होते हैं, chop shallots. Then have mushroom trimming, and then we'll strain it, and then we'll finish with the cream yolk plus lemon juice. Yolk will give a nice richness to the sauce. ठीक है, चिकन बलूते ऐड करेंगे, फिर वाइन ऐड करेंगे, देन पार्सले, शैलोट छोटी वाली प्याज, देन मशरूम ट्रिमिंग्स। उनके बाद उसके बाद हम इसको छान लेंगे। ठीक है, मीन्स स्ट्रेन इट, एंड आफ्टर दैट मीन्स उसको फिनिश करेंगे, हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। देन योक, योक मतलब यहाँ पे कुक्ड योक नहीं है। ठीक है, दिस इज द रॉ योक, मतलब रॉ वाला कच्चे अंडे का योक यूज करेंगे, नो एग वाइट्स। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी एसिडिटी मीन्स लेमन जूस, एंड हियर द सुप्रीम इज रेडी। क्लियर? Now we'll see here mushroom. Here we see the mushroom supreme sauce. ठीक है, supreme sauce means this sauce plus bottom mushroom. ठीक है, slice bottom mushroom, और ये हो गया हमारा mushroom sauce ready. ये इतना टफ नहीं है जितना दिखता है।
ठीक है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि आप समझ सकेंगे कि कुछ कुछ ऐसे सॉस है जो कि उसी सॉस से ही एक एडिशनल चीज ऐड करेंगे तो पूरा अलग हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन बलूते सॉस के हिसाब से मैंने बनाया है पेपर सॉस, ठीक है, मशरूम पेपर यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर स्मेल करे या पेपर का ही फ्लेवर आपको चाहिए लेकिन इसके होते हुए, तो आप उसको एज अ पेपर सॉस भी ले सकते हैं, बट उसका एक टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बस वो आपका मेन मायने रखता है एक अच्छा सा डेरिवेटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर विद दिस मशरूम। दिस द नेक्स्ट अरोर चिकन बलोते, उसके बाद टमाटो सॉस ऐड कर देंगे। एट द लास्ट ऑफ द हीट मीन्स हीट से निकालने के बाद थोड़ा ऐड करेंगे बटर। बटर का चंक यूज करते हैं, एक पीस डालते हैं, ये नहीं कि मेल्टेड बटर, पिघला हुआ बटर यूज कभी मत कीजिएगा व्हेन कम्स टू सॉस। ठीक है, और धीरे धीरे उसे मिक्स करें क्योंकि आपका जो सॉस है वो ऑलरेडी गर्म है। ठीक है, तो बटर ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा जब वो ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली मिक्स होगा सॉस के साथ। गाइस क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट आइवरी विच इज सुप्रीम सॉस। अगेन आगे आपका ये एग्जांपल जैसे दिया था मैंने यहाँ पे, सुप्रीम सॉस देन मीट ग्लेज, सिंपल एज दैट। मीट ग्लेज पता है आपको, जो अभी मैंने बताया था आपको एक्सपैंगल सॉस में, एग्जैक्टली द सेम वन, मीट ग्लेज। सो दिस इज ऑल अबाउट आइवरी। Clear? So ivory is all about the supreme sauce which I already have made, right? This is the supreme sauce. After that, additional we're gonna add mint glaze and your ivory is ready. Just like mushroom, same sauce, again bought a mushroom, and here we go, your mushroom sauce is ready. This is the next, we have a curry. Onion diced, apple in butter is completely sauteed, clear? Then we have a curry powder, then coconut milk, add velouté sauce and strain. अनियन को हम डाइस में काट देंगे, उसके बाद एप्पल को हम सौते करेंगे बटर में। ठीक है, सौते इसका मेथड है, कुकिंग मेथड। देन वी विल ऐड करी पाउडर, देन कोकोनट मिल्क, उसके बाद ऐड करेंगे वलूते सॉस और उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, और वो जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे करी सॉस। Now another one, the next one we have is au graisse. We have a chicken velouté, then we'll add a paprika, white wine, and after that we'll finish with the cream. And this is your au graisse is ready. So this is all about the chicken based velouté derivatives. Let's see the next velouté, which is based fish and meat. Let's see the derivatives. The first one is normande, then we have a vin blanc, then we have a diplomat, then we have a caper, then we have poulet, then we have a shrimp, and then the last but the least we have bercy. यहाँ पे मैंने बताया हुआ किस किस के लिए यूज होता है ये, क्योंकि फिश और मीट दोनों है यहाँ पे, राइट? वी हैव बोथ फिश एंड मीट, सो हियर आई हैव ऑलरेडी mentioned here which is for the fish and what is for the shellfish and what is for the meat. Normande with the fish and shellfish, we can say in blank, this is only for the fish. Then we have diplomat, which is a fish, shellfish, caper, which is a mutton, or you can say meat, and leg. So this is like a boiled leg of mutton, which I use caper, this sauce. Then you have a poulet, which is a meat and egg. Shrimp is with the shrimps, not shellfish. Okay, and fish and the bercy, which is with the grilled meat. Okay, grilled meat. Guys, clear with this? Let's see the sauce. Normande means FV means fish velouté. Okay, this is the fish velouté plus mushroom plus oyster liquor, fish fume, right? Then we're gonna finish with egg yolk plus cream, then shelled shrimp tail plus shrimp's butter. Okay, this is about the normande when it comes to velouté fish. Fish velouté, उसके बाद हम mushrooms यूज करेंगे, then oyster liquor, fish fume, उसके बाद हम finish कैसे करेंगे, egg yolk ऐड करेंगे, egg yolk plus cream ऐड करेंगे, right? Then we have a shrimp tails plus shrimp butter. क्लियर? श्रिम्प बटर कैसे बनता है आपको बता देता हूँ मैं। श्रिम्प्स बटर कैसे यूज होता है, श्रिम्प्स का जो भी स्किन रहता है ना, मतलब उसका जो शेल्स रहता है, उसको हम बटर में एक्चुअली सौते करते हैं, और वो जो बटर होता है वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है श्रिम्प्स का, एंड दैट इज वेयर वी गोना ऐड फॉर द नॉर्मांदे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मांदे ऑफ अ फिश वेलुते। लेट्स क्लियर विद दिस। दिस द नेक्स्ट इज अ डिप्लोमेट नॉर्मांदे सॉस। ठीक है, इसी सॉस को लेके उसके बाद लॉबस्टर बटर यूज करेंगे, यहाँ पे श्रिम्प्स बटर यूज किया था, यहाँ पे हम लॉबस्टर बटर ऐड करेंगे और गार्निश कर देंगे उसके साथ लॉबस्टर मीन्स डाइस लॉबस्टर एंड ट्रफल। ये आपका हो गया डिप्लोमेट। व्हेन कम्स टू नॉर्मांदे आप किसके लिए यूज किए हुए थे, फिश वेलुते के लिए, राइट?
और यहाँ पे नॉर्मांदे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग श्रिम्प्स ऐड कर रहे हैं, सब शेल फिश है, राइट? सो फिश और शेल फिश के लिए दोनों के लिए जाएगा, क्योंकि ये सॉस ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना? इसीलिए नॉर्मांदे फिश और शेलफिश के लिए था, डिप्लोमेट भी शेलफिश और फिश के लिए है. Guys, clear with this? So the next, when blank. When blank is only for the fish. Clear? Thin fish velouté. Then we'll use the yolk for the richness and finish with the butter. ठीक है? And उसको हम अच्छे से mix करेंगे, right? Just like a hollandaise sauce. उसके बाद butter add करेंगे, ठीक है ना? Double boiler. And here we are when blank is ready. Guys, clear with this? Let's see the palette. Allemande sauce. Allemande. आपको याद है अलमांदे? अभी बताया था मैंने आपको, वलूते का चिकन सॉस को हम बोलते हैं अलमांदे. Let me show you here. वलूते चिकन अलमांदे, है ना? ये पूरे सॉस को हम बनाएंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? उसके बाद मशरूम एसेंस ऐड करेंगे, लेमन जूस एंड सम चॉप्ड पार्सले, एंड pollet is ready. Then we have a shrimps, fish velouté plus fish fume, shelled shrimp tail. उसके बाद हम लोग क्रीम ऐड करेंगे, उसके बाद श्रिम्प्स बटर बताया था मैंने आपको, राइट? दिस इज द वे टू डू इट. सो द नेक्स्ट वी हैव बर्से. बर्से इज फॉर द ग्रिल्ड मीट, ठीक है? Allemande again, Allemande which is the chicken version of velouté. Then we have a shallots which is chopped, white wine, meat glaze from Espagnole plus butter. And after that we'll garnish with dice of marrow and parsley chopped, and our bर्से is ready. You can see एक्सपैंगनोल का भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वलूते भी आ रहा है, वलूते चिकन भी आ रहा है ना? कितने सारे चीजें हैं जो यहाँ वहां से सिर्फ और सिर्फ मिक्स है. सिर्फ और सिर्फ फोकस करना आपको कि कौन सा कहाँ पे क्या है. Clear with this? Allemande sauce, then we're going to add this one. So this is the process of bर्से. Clear? Now we'll see kepa. Kepa is for the meat, which is the lamb, and lamb means boiled lamb leg. We're going to use the kepa sauce. Mutton velouté, right? Plus capers. Simple as that. कुछ सॉस ऐसा है कि 2 या 3 से ही आपका पूरा रेडी हो जाता है, जैसे कि मशरूम सॉस हो गया, है ना? मशरूम सॉस, पार्सले सॉस, है ना? देन क्रीम सॉस, बहुत इजी है, राइट? दिस इज ऑल अबाउट velouté sauce version of fish and meat. Clear? Clear with this velouté? Let's see the next derivative. Next we have Hollandaise. Hollandaise sauce is a temperament sauce, and this is also known as Dutch sauce. First we have Fouet, then we have mustard, then we have mousseline, then we have béarnaise, then we have a chiron, then we have noisette. Clear? Let's see the first. So first derivative sauce of a Hollandaise is a Fouet. So we have béarnaise sauce plus meat glaze. Meat glaze बताया था, Espagnole और béarnaise की सुना सुना लग रहा है ना? Here we go. सो यहाँ पे ये है, राइट? इसी सॉस को हम जब यहाँ पे लेके आएंगे और मीट ग्लेज ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा फॉयट रेडी. क्लियर? देन वी हैव अ मसलिन हॉलैंडाइज सॉस प्लस मिक्स्ड विथ स्टिफ व्हिप्ड क्रीम. हॉलैंडाइज सॉस मतलब बेस सॉस हम ऐड करेंगे, प्लस उसको हम व्हिप्ड क्रीम में, मतलब व्हिप्ड क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप्ड होगा, मतलब काफी स्टिफनेस चाहिए हमें उस व्हिप्ड क्रीम, ठीक है? उसको हम ऐड करेंगे हॉलैंडाइज सॉस में, और वो हो गया हमारा मसलिन सॉस. क्लियर? सो नेक्स्ट chiron इज béarnaise सॉस प्लस टमाटो प्यूरे. ये जो सॉस है यहाँ पे भी यूज हो रहा है फॉयट में, और यहाँ पे भी यूज हो रहा है chiron में. béarnaise सॉस प्लस टमाटो प्यूरे, chiron is ready. ठीक है? Then we have béarnaise. Finally, hollandaise sauce plus tarragon, which is chopped, and then we're gonna use chervil. chervil जो होता है वो एक प्रकार का आपका फ्रेंच पार्सले होता है, ठीक है? काफी डेलिकेट होता है ये, और इसका जो फ्लेवर होता है एक्चुअली इज काइंड ऑफ अ माइल्ड फ्लेवर. देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज कि हॉलैंडाइज सॉस आपका क्या है, काफी डेलिकेट सॉस है ना? एग योक्स, बटर, lift up acidity, some bit of seasoning, nutmeg, and you're ready. Depending on you, the last what exactly flavor you want to add, you can add, but you just cannot add anything, something which is very very strong in flavor, क्योंकि ये काफी रिच सॉस होता है हॉलैंडाइज सॉस, बिकॉज दिस इज मेड विद एग योक, है ना? सो इसलिए वी डोंट रियली एड मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. You can see very
less ingredient we are adding here, because this is very delicate and we don't want to be messed with this. This is all about understanding that what kind of a sauce this is. Is it very delicate or is it very strong? If the base is very strong, then you can add any of flavor, doesn't matter. But when it comes to delicate flavors, you have to figure out what exactly the ingredient you can add, so it should not be overpower. Clear? So हॉलैंडाइज सॉस जो है वो काफ़ी डेलिकेट सॉस होता है, ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं और आपका जो सॉस है वो रेडी हो रहा है, राइट, मीन्स डेरिवेटिव रेडी हो रहे हैं हॉलैंडाइज का। हमें बस ध्यान रखना है कि ये काफ़ी रिच सॉस है क्योंकि इसमें एग योग यूज़ हो रहा है, ठीक है, सो ये काफ़ी डेलिकेट है, तो हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो उसका, ठीक है, बहुत ही कड़क फ्लेवर हो, उसको हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि आप जब भी कोई सॉस बना रहे हैं उसका कैरेक्टर, उसका फ्लेवर, उसका मतलब डेलिकेट है कि स्ट्रॉन्ग है, हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। सो नाउ क्लियर विद दिस, this is the mustard sauce, hollandaise sauce plus mustard, ready, mustard sauce, clear। Now that hollandaise sauce, not brown cooked butter, बटर को हम अच्छे से कुक कर लेंगे थोड़ी देर तक का, like till get nutty brown, then we'll add the hollandaise and your nusset is ready, simple as that, ठीक है। बस थोड़ा टेक्निक आप यूज करेंगे, क्या है कि ना आप ये सब पढ़ते रहेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि यार यहाँ पे इतना कम क्यों लग रहे हैं, चीज़ें इतना कम क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि हॉलैंडाइज सॉस जब आप बनाएंगे या जब आप खाएंगे आपको खुद लगेगा कि यार इसमें यदि कुछ भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर डालूंगा तो पूरा चेंज हो जाएगा सॉस, और वो सॉस आपको अच्छा लगेगा नहीं, राइट, इसीलिए समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स द नेक्स्ट सॉस, सो नेक्स्ट वी हैव इज अ टोमेटो सॉस, फर्स्ट वी हैव इटालियनी, then we have a barbecue, then we have a Breton, then we have a tomato chevroid, is not Provençal, is Provençal, ठीक है, pronounce as a C, Provençal, then we have Portuguese, clear, these are the tomato sauce derivatives, let's figure it out, let's see the first Italiani, which is a tomato sauce with a base, ठीक है, उसके बाद demi-glace again, which is all about the espagnole, then we have a chopped shallots, mushroom, then lean ham means no fat, nothing, it's a pure version of ham, ठीक है, उसके बाद herbs, and this is all about Italiani, clear। This is the Breton, which is the tomato sauce, then sauteed chopped onion, white wine reduction, दोनों को हम white wine reduction, strain, then add the butter, then chopped parsley, Breton is ready। अब देखे होंगे कि parsley, butter, वाइट वाइन रिडक्शन विद चॉप्ड अनियन, चीज़ें हैं जो रिपीट होगा आपका, ठीक है, जैसे कि अनियन, वाइन रिडक्शन, बटर, चॉप पार्सले, बहुत सारी चीज़ों में आपका रिपीट होगा, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट वी हैव प्रोवेंचल विच इज अ थिन टोमेटो सॉस, ठीक है, देन वी हैव अ स्लाइस्ड मशरूम सॉटेड, चॉप्ड पार्सले, गार्लिक, टोमेटो कनकसे, शुगर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कनकसे क्या होता है, टोमेटो कनकसे मीन्स डाइस्ड टमेटोज। जब भी आप कोई भी टमाटो सॉस बनाते हैं या बेस बनाते हैं, टमाटो को आपको ब्लांच करना है सबसे पहले, मीन्स द फर्स्ट स्टेप is to blanch tomato, remove the skins out, then the process actually start, like if you want to make a tomato sauce or you want to dice tomato, which is a tomato concasse in French, clear, and then a little bit of sugar, and here we go, the covercel is ready. Then we have Portuguese, which is a tomato sauce, then we have white wine, then tomato concasse, right? Then we have a garlic, simple as that, a little bit of a flavor, and we got the Portuguese, simple as that, right? Then we have a tomato chevroid with the tomato sauce, then aspic jelly. Aspic jelly, if you don't know about aspic jelly, I'll share the link because I have already explained about the aspic jelly, what exactly aspic jelly is all about। तो aspic jelly के बारे में पता नहीं है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, तो उसको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, that what aspic means, ठीक है, clear with this। Let's see the barbecue sauce, one of my favorite, this is something that I always make, like a 10 gallons of barbecue sauce in US when actually I was working in the US, right? So barbecue, one of my favorite sauce, here we go, tomato sauce, then the ketchup, then vinegar, sugar, this all things like go in a one shot, clear, one shot, and we just have to cook it until we get a nice
taste, or you can say whatever the consistency you are looking for. ठीक है, जैसे कि ये सब चीज़ें हैं अच्छे से मिक्सअप हो जाए, एक फ्लेवर आ जाए, एक फ्लेवर डेवलप हो जाए, उसके बाद ये बारबेक्यू इज जस्ट रेडी. Tomato sauce, ketchup, vinegar, sugar. ठीक है, additional we have to use brown sugar, smoke essence. ठीक है, wooden chips, exactly that is the smoke essence. Then honey, and also you can add chili flakes, right? And this is all about the barbecue. Very simple, right? Hope you guys clear with this tomato sauce derivatives, right? This is the next. Now we'll start with the mayonnaise. Okay, let's see the derivatives of mayonnaise. So first we have is a Thousand Island, which is a dressing sauce. Then we have a cocktail. Then we have a remoulade, Cambridge, Chantilly, and Gloucester. Okay, so this is all about the mayonnaise derivatives. First here we have a Thousand Island mayo, which is a mayonnaise plus hard-boiled egg, tomato ketchup, gherkins, means छोटे छोटे जो आपका cucumbers होते हैं, which is pickled one, those are small gherkins. ठीक है, which is chopped, onion, pimentos, olives and paprika. I'm telling you, mayonnaise का आप जो भी derivatives use करेंगे, it's just amazing. Flavor wise बहुत अच्छा होता है. मैं actually ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ when it comes to my daily life, क्योंकि इनका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा क्रीमी एक्चुअल टेक्सचर होता है. यू नो लाइक मेयोनीज राइट, इट्स नाइस एंड क्रीमी. इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, मीन्स अ नाइस बैलेंस. यहाँ पे हमारा एसिडिटी कहाँ पे है बता सकते हैं आप? एक तो आपका केचप में होगा एसिडिटी, ठीक है, और एक आपका गherkins में, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिकल्ड. ठीक है, दिस इज Thousand Island. This is the Cambridge, hard-boiled egg, anchovy fillet, the small silver fish, Italian, delicious, taste wise बहुत अच्छा होता है when it comes to anchovy. ठीक है, capers, then chervil, ये आप पता है बताया था, French parsley, है ना, tarragon, then we have a chives, then we have vinegar, cayenne pepper, then slowly gradually we'll add oil. ठीक है, जैसे हम बनाए थे मेयोनीज उसी वे में हम बनाएंगे. ठीक है, and gradually like mayo preparation, then strain and add parsley chopped. ठीक है, मेयोनीज जैसे बनाते हैं वैसे धीरे धीरे इसमें ऑयल डालेंगे, इन चीज़ों में अच्छे से मिक्स करेंगे. ठीक है, उसके बाद उसको हम स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम चॉप पार्सले ऐड करेंगे, एंड हियर योर कैम्ब्रिज इज रेडी. क्लियर? The next, Gloucester, mayonnaise, sour cream, lemon juice, chopped fennel, means आपका सौंफ. ठीक है, then Worcestershire sauce. This is a nice, strong and nice kick. Means I can say like इसमें जितना भी हम यूज कर रहे हैं, this will gonna be the hero of this Gloucester sauce. ठीक है, whatever ingredient we are using here, the hero sauce is the Worcestershire sauce. This Worcestershire sauce will gonna give you a nice kick to this sauce, right? This is all about Gloucester. We have Chantilly, mayonnaise, lemon juice mixed with whipped cream. Simple as that. है ना? This is Chantilly. We have a cocktail which is a mayonnaise, tomato ketchup, Worcestershire sauce, Tabasco, a nice hit, right? Then cream and lemon juice, acidity, right? Nice combination. Literally, जब आप ये सब ingredients यदि आपने कभी लाइफ में यूज किया होगा, आपको लिटरली पता होगा Tabasco, Worcestershire sauce, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इन चीज़ों का. जैसे कि आपका ये जो मेयोनीज है काफ़ी क्रीमी होता है, राइट? और उसमें जब आपका Worcestershire sauce या फिर आपका Tabasco जाएगा, इट मेक्स द सॉस नेक्स्ट लेवल. मतलब इनका जो फ्लेवर होता है काफ़ी अलग होता है, एंड इट टेस्ट डैम गुड. मस्ट ट्राई दिस derivatives of mayonnaise, right? See the last, we have the remoulade, which is the mayonnaise, sour mustard. ठीक है, then garnish with a caper, parsley, gherkins, chervil, tarragon, and finish with anchovy essence. Means anchovy oil बोल सकते हो. जनरली हम एसेंस को हम ऑयल ही बोलते हैं, या फिर एंचोवी पेस्ट को हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट remoulade. गाइस क्लियर विद दिस? सो ये था हमारा सब के सब एक एक डेरिवेटिव्स ऑफ सॉस. एक एक चीज के बारे में आपको बता दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, इस सॉस को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि डेरिवेटिव्स इज अगेन इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू योर बेसिक. ठीक है, डेरिवेटिव्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू योर बेसिक. जो मदर सॉसेस है और जो डेरिवेटिव्स है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? टिल देन, derivatives of mother sauces. I'll see you in the next informative video. Till then, sauces.
बाय बाय। हेलो। Yes, sir. या एक मिनट, पता नहीं क्या चल रहा है। ये जो अभी हम आप लोगों ने देखा, दिस इज ऑल अबाउट द मदर सोर्सेज डेरिवेटिव्स, और उन डेरिवेटिव्स के भी आपने डेरिवेटिव्स देखे, राइट, कि उन डेरिवेटिव्स में से भी हम किस तरीके से और सोर्सेज बना सकते हैं। तो सोर्सेज अब आपको पता चल रहा होगा कि culinary और कॉन्टिनेंटल क्यूजीन में कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंस ये रखती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज एंड डेरिवेटिव्स। अभी हमें ये सोर्सेज वाला टॉपिक खत्म करने के लिए 2-3 सेशंस और चाहिए, तब हमारे सोर्सेज का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो जो भी आप ये आगे इस culinary आर्ट में आगे जाना चाहते हो और जो भी इसमें अपना करियर ब्राइट देख रहे हो, तो आप लोगों को ये कॉन्टिनेंटल क्यूजीन को सीखना होगा और समझना होगा। और कॉन्टिनेंटल क्यूजीन का बेस है सॉस, सूप एंड स्टॉक। तो सॉसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की देन है ये हमें, और इसीलिए इसके नाम भी सारे फ्रांस के भाषा पे ही है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे से समझे, इसीलिए मैं इसको टाइम लगा के धीरे धीरे एक एक चीज आपको विस्तार में इसकी करवा रहा हूँ। जैसे हमने पहले मदर सोर्सेज किया, तो मदर सोर्सेज के हर एक बच्चे को 6 के 6 मदर सोर्सेज के नाम पता होने चाहिए। मैं किसी भी टाइम पूछूं, आप सबको वो रटे होने चाहिए। तो मदर सोर्सेज के नाम याद कीजिए। मदर सोर्सेज के नाम याद करने के बाद उनके डेरिवेटिव्स आपको एक एक दो दो कम से कम याद हो, ठीक है। डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स ये आपका बहुत ज्यादा डीप है, तो इसीलिए मैं आपको बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, बट यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, है ना। पेपर में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने देखा होगा इन्होंने सिंपल लिख रखा है सोर्स, सूप एंड स्टॉक। तो इन तीनों टॉपिक में से कुछ भी पेपर में आ सकता है, तो इसीलिए आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में